ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको आज देखने के लिए मिली है। हालांकि ओपनिंग लेवल की बात करें तो इस जगह से 10,600 के आसपास से एक अच्छी गैप अप शुरुआत यहाँ पे हमको देखने मिली और एक तरफा बाजार ने तेज़ी दिखाई। तो जब यहाँ पे एक टॉप आउट हो चुका था तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि यहाँ पे एक स्विंग देखने को मिल सकता है और एग्जैक्टली हमको यहीं पे एक स्विंग देखने को मिला और यहाँ से रिवर्सल भी हमने देखा और इसका भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एजीएम शुरू हुई रिलायंस के अंदर में एक भारी गिरावट हमको देखने मिली और जैसे ही ये गिरावट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई, मार्केट भी उतनी ही तेज़ी से इस पैनिक के साथ साथ गिरना शुरू हो गया। हालांकि 10,006 अगर हम देखें 10,700 के आसपास इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव थे, उसी की वजह से सपोर्ट मिला। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, यहाँ पे ये फिर से एक और नीचे के लेवल्स हमको दिखाया। 10,600 के आसपास इसने फाइनली एक सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर हमने देखा कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो जब 10,618 के आसपास हमने देखी है और आज जो पैटर्न बना है, आज के पूरे जो गेन्स थे वो इसने गंवा दिए हैं। हालांकि जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव ही होती हुई दिखी है। कल के अगर क्लोजिंग की बात करें तो उसके ऊपर में ही हमने इसकी क्लोजिंग देखी है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत है कि कल वापस से मार्केट जो है वो ग्रीन में हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि कंटिन्यू हो। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में एक कोई भी सिचुएशन जो हम कहें वो सिचुएशन यहाँ पे या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि नेगेटिव या पॉजिटिव कि मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, और नेगेटिव भी कोई ऐसी नहीं आ रही कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। इसलिए मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बिहेव कर रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किधर जाना है। वो बार बार नीचे जाता है, वहाँ से पुल बैक हमें मिलता है। कल हमने देखा था कि भारी गिरावट देखने के लिए मिली थी यहाँ के अंदर में और आज हमें बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत देखने के लिए मिली। तो मैंने आपको कल के वीडियो में कहा भी था कि जब जब हमने देखा कि इसने चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करी है, वहाँ से वापस हमें रिबाउंड देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है वो भी एक सिमिलर सिचुएशन है, हमें यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। अगर इसके लो की बात करें, अगर आज के लो की बात करें तो ये कल के लो के ऊपर में ही है। इस आज की जो क्लोजिंग है वो भी कल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर में ही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक संकेत निकल रहा है कि वापस मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे और एक रेंज में ट्रेडिंग करे, वापस मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर अभी चैनल की बात करें तो अभी चैनल के बाहर ही अभी इसकी क्लोजिंग हुई है और अब मुझे लगता है कि ये जो चैनल का आउटसाइड जो पार्ट है अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब इसके ऊपर जाने के लिए इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वापस चैनल के अंदर ये जाएगा कि नहीं, ये अब एक डाइसी सिचुएशन हो गई है। अब इस जगह पे हम चैनल का मुझे लगता है कि अब कोई काम नहीं है, हमें अब चैनल के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग या सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब हमें जो देखना है वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो मूविंग एवरेजेस है, किस तरह से मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें अब डिसीजन इसमें लेना पड़ेगा। अब हमें ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो इसकी है वो देखनी पड़ेगी। तो अगर हम इनके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे 20, 50, 100, 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आती है 10,490 पे, 50 डे आती है 10,153 पे, 100 डेज आती है 10,194 पे और 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आती है 10,531। तो यहाँ पे 10,531 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है और इसी के कारण मार्केट जो है नीचे नहीं जा रहा। और अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली ये इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा क्या नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से जंप करके ये फिर से ये रिवर्स होता हुआ हमें दिखाई दे। तो 10,531 के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और हमने कई बार देखा है, आज अगर हम देखें तो आज का जो लो है वो 10,577 का दिखाई दे रहा है। कल भी इसने इसी के आसपास का एक लो बनाया था, यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला था। कल अगर हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिलता है, इसकी जो लो बनती है वो आज की क्लोजिंग के ऊपर में ही अगर लो रहती है और कल की क्लोजिंग
आज की क्लोजिंग से ऊपर ही रहती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक रिवर्सल बिल्कुल संभव है और मार्केट और ऊपर जा सकता है और ऊपर के लेवल हमको दिखा सकता है। लेकिन 10,531 अब हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये क्रॉस करता है तो सीधा हमें सपोर्ट मिलेगा 10,194 पे, अगर ये क्रॉस करता है तो 10,153 पे, और ये क्रॉस करता है तो 10,000 के ऊपर में हमको सपोर्ट मिलेगा। तो हर लेवल पे अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और हर जगह हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर हमें शॉर्ट करना तो 10,531 के बाद में हम आराम से शॉर्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वहाँ से गिरावट जो है वो 300-400 पॉइंट की आराम से देखने मिलेगी। इवन हो सकता है 10,000 तक के लेवल्स भी हमको देखने के लिए मिले। तो मेरा जो व्यू रहेगा अभी मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं है, अभी मेरा साइडवेज व्यू है। मैं बेयरिश भी अभी नहीं हो रहा हूँ, मैं अभी साइडवेज हो रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से अभी भी मुझे यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि कल कैसा बिहेव करेगा अब उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मार्केट किस तरीके से रहने वाली है। आज के पैटर्न के हिसाब से मार्केट जो है वो साइडवेज जोन में ही है, क्योंकि हम देखें तो करेंटली अभी भी एक रेंज के अंदर में हमको देखने मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाई या सेल की नहीं है। हम अगर बाई करेंगे तो हो सकता है हमें फंसा दिया जाए और सेल करेंगे तो भी हमें हो सकता है कि फंसा दिया जाए। इसलिए इस सिचुएशन में ज़्यादा बाई और सेल हमें नहीं करना है, ज़्यादा एग्रेसिव क्वांटिटीज़ में नहीं करना है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएँ लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे हमें 10,700 में कॉल अनवाइंडिंग देखने मिल रही है और ऊपर के लेवल्स पे हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट इतना नीचे आ चुका है तो यहाँ ऊपर के कॉल्स को अनवाइंड कर लेना ही ठीक है और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कम्प्लीटली देखने मिल रही है। 10,700 पे भी हमें अनवाइंडिंग देखने मिल रही है और ये रीज़न इसका ये था कि आज मार्केट गैप अप से खुला था और मार्केट ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, इसलिए यहाँ पे फियर के कारण थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। लेकिन और जो कॉल राइटिंग है वो 10,800 10,900 के आसपास हमको देखने मिल रही है। वही 11,000 पे भी हमको देखने के लिए मिल रही है। 10,650 पे भी कुछ हल्की फुल्की कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो ऊपर में ऑब्वियसली यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है और वापस से यहाँ पे कॉल राइटिंग होने का मतलब ही है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन और स्ट्रॉन्ग किया गया है। नीचे की अगर पुट्स की बात करें तो पुट्स में भी यहाँ पे हल्की फुल्की अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। 10,000, 10,100, 10,200 इन जगह हर सब जगह हमें देखने मिल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मार्केट आज ऊपर से इतनी तेज़ी से गिरा है पर नीचे में हमने बिल्कुल भी पुट अनवाइंडिंग नहीं देखी है। अगर नीचे 10,000, 10,100 और 200 की बात करें तो ये तो इनसिग्निफिकेंट एरिया जोन है, तो अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर ऊपर की बात करें तो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है। 10,600 के ऊपर में हम देख सकते हैं अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ वो दिखाई दे रही है। लगभग 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे मेरा एक जो व्यू है वो एक अच्छा निकल के आ रहा है कि थोड़ी सी जो यहाँ पे सपोर्ट है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वापस मार्केट जो है साइडवेज है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कल के डेट में कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी। कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा और मार्केट उसी रेंज के अंदर में रह सकती है। हालांकि वॉलेटिलिटी हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है वो तो रहेगा। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बना हुआ है 10,800 पे। तो ये क्लियरली एक एरिया जोन है जहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है और नीचे के लेवल्स पे अगर देखें तो पुट राइटिंग बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और ऊपर के लेवल पे हर जगह पे हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। 10,600 हमारा क्लोजिंग का लेवल है, तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, कॉल राइटिंग कम है और ऊपर के लेवल पे 10,700 10,800 पे भी हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। तो थोड़ा सा जो पॉजिटिवनेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट 10,700 के आसपास भी आ सकता है। अब आज सारा दरमदार जो है वो US मार्केट के ऊपर में है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। जब आज सुबह मार्केट गिरा था तब भी डाउ जोन्स जो है उसके जो फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव थे, फिर भी मार्केट ने एक जो नीचे का लेवल है वो दिखाया और वो मेजरली जो रीज़न समझ में आया था रिलायंस के अंदर में जो हेवी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रिलायंस ने काफ़ी नीचे के लेवल से अगर देखें 900 रुपये के लेवल से 1,900 2,000 तक के लेवल से आपको दिखा दिए ऑलमोस्ट। तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर बन रही थी क्योंकि एक बार भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने नहीं मिली, इसलिए जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमने देखी और वहाँ के लेवल से हमने ऊंचे लेवल से काफ़ी तेज़ गिरावट देखी और उसी के कारण जो मार्केट है वो इतना नीचे हमको देखने मिला। हालांकि अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें जैसे ITC या
फार्मा सेक्टर की तो वो एकदम तेज थे, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी हमको दिखाई दे रही थी, कहीं कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मार्केट जो है मुझे लगता है कि अभी स्टेबल रहेगा। अगर कोई दूसरे बड़े हेवीवेट स्टॉक से अगर सेलिंग आती है तो दूसरे हेवीवेट स्टॉक से बाइंग भी हमको देखने मिल रही है, इसलिए मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट में ही हमको दिखाई दे रहा है। और आज की सिचुएशन में देखें तो 10,600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और हर नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, और अगर ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या है, मार्केट जो है वो एक रेंज में रहेगी। अभी की अगर सिचुएशन की बात करूँ तो 10,600 से 10,700 के बीच में कल मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और अगर ऊपर नीचे के लेवल्स अगर देखें तो 10,550 के 50 से लेकर 10,750 के रेंज में मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है। हालांकि 10,550 तक मैं नहीं जाना चाहता हूं, 10,600 से 10,750 के बीच में ही मुझे मार्केट लग रहा है कि कल रहेगी। और एक्सपायरी की अगर कोई पूछता है तो एक्सपायरी मैं क्लियरली कहता हूं कि मुझे एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं कि एक्सपायरी कहाँ पे हो रही है। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि जो स्टॉक्स और जो मार्केट का ट्रेंड हम समझ रहे हैं वो समझने की बहुत ज़रूरत है कि मार्केट किस तरीके से रहने वाली है, ना कि एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली है। इसलिए हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या वो ऊपर के लेवल दिखाएगा, क्या नीचे के दिखाएगा। सिर्फ हम यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल भी कुछ डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर FII-DIS के कैश मार्केट डेटा की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव डेटा नहीं मिल रहा है। मात्र 221 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, DIS ने 900 करोड़ का सेल किया है। तो ज़्यादातर हमें जो सेलिंग देखने मिल रही है वो DIS की तरफ से देखने मिल रही है, और यहीं पे दिखाई दे रहा है कि कम्प्लीटली ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यही कर रहे हैं। और अगर FIIs की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 4579 का इन्होंने बाय किया है, 4801 का सेल किया है। अगर DIs की बात करें तो 4198 का इन्होंने बाय किया है, 5097 का इन्होंने सेल किया है। तो थोड़ी सी इनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जो नेट वॉल्यूम अगर कहें या नेट सेलिंग या बाइंग कहें वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और कंटिन्यूसली जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस कुछ म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन जो है वो भी हो सकता है शुरू हो गए, इसके कारण हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1641 का इन्होंने शॉर्ट किया है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1417 का इन्होंने शॉर्ट किया है। तो नेट में जो शॉर्ट बनते हुए आ रहा है वो 3184 का शॉर्ट बनते हुए आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेटा में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा था कि डेटा जो एक न्यूट्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, नेगेटिव नहीं था, इसलिए मार्केट में हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो डेटा निकलते हुए आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट जब गिर रहा था उस टाइम इन्होंने और शॉर्ट्स बनाए नए, क्योंकि जब मार्केट खुला था तेज़ी के साथ खुला, गैप अप खुला, हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। लेकिन जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ चढ़ा है तब उस टाइम में हमको लगता है कि मार्केट वहाँ से जब रिवर्स हुआ है उस टाइम में इन्होंने अपने नई पोजीशंस बनाई है, नई शॉर्ट्स बनाई है। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अगर चार्ट पे हम इंडिकेशन देखें, चार्ट में हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। थोड़ा सा एक रिवर्सल का साइन आज ज़रूर सुबह हमें दिखाई दे रहा था चार्ट्स पे, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो बहुत ज़्यादा रिवर्सल और बहुत ज़्यादा बेरिशनेस दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो चार्ट पे जो डाउट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन डेटा हमें ऐसा कह रहा है कि नेगेटिव कल हो सकता है। तो ये हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ खुले, लेकिन वापस बाउंस बैक भी संभव है। तो कल भी एक वॉलेटाइल सेशन के लिए आप रेडी रहिएगा। वहाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा स्विंग वाला हमें कल दिन देखने के लिए मिलेगा। नीचे के लेवल्स पे बाइंग आएंगे, ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग आएंगे, ये ज़रूर मुझे लगता है कि इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे डेटा नेगेटिव है। कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में डेटा नेगेटिव टू न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। तो मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट में अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अभी भी जो मेरा कंफर्मेशन है मार्केट शॉर्ट का, तो मार्केट अब शॉर्ट तो मुझे नहीं करनी जब तक अब मार्केट 550 530 के नीचे नहीं जाती है, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग होती है 530 550 के नीचे, तब वहाँ पे हम ज़रूर शॉर्ट करके जा सकते हैं। वहाँ से 400-500 पॉइंट के जो डाउन साइड है वो हमको देखने के लिए मिल सकती है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक की। सबसे पहला जो स्टॉक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है बर्जर पेंट्स का, और बर्जर पेंट्स में हम देख रहे हैं 510 रुपये 40 पैसे में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। और रीज़न ये है, इसके अंदर में एक ब्रेकआउट आया है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, एक इसमें ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। और काफ़ी दिन से ये स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है और अभी इसके अंदर में बड़ा ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है। तो मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक जब 520 पार करेगा तो इसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और ये ऊपर के लेवल्स हमको दिखाएगा तो 540 580 तक के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। 540 जो है वो एक मेजर थोड़ा सा हर्डल रहेगा, क्योंकि बार बार हमको बड़ी सेलिंग यहाँ से दिखाई दी है। लेकिन अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो करंट ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और आज की जो क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट लाइन के ऊपर में ही दिखाई दे रही है। तो क्लियरली मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे 520 के बाद इन्हें आता हुआ दिखाई देगा। 520 के बाद में पहला टारगेट 540 का रहेगा। 540 अगर निकलता है
तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने मिलेगा। 560 580 तक के लेवल हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर 520 के ऊपर में हम अगर खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 500 रुपये का, और वो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ है 500 रुपये का लेवल इसे ब्रेक करने का। 520 निकलता है तो हम इजीली 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसे बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 540 560 580। ये 3 हमारे टारगेट रहेंगे। हर जगह हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक के अंदर में एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट रह सकता है और अच्छा मूवमेंट इसमें बन सकता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगला स्टॉक है एस्टर डीएम का, और ये कैश मार्केट का स्टॉक है। हम इसमें F&O की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कैश मार्केट की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे एक कैश मार्केट का स्टॉक दिखाई दिया है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कैंडल के अंदर में आज 8% की हमको तेज़ी देखने मिली, और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। 130 का यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। 200 डे मूविंग है, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ये स्टॉक निकला है। और यहाँ पे मुझे जो ऊपर के टारगेट दिखाई दे रहे हैं लगभग 160 रुपये तक के इसके अंदर टारगेट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कैंडल्स आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, और जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट होता है करेक्शन इसमें ज़रूर आता है। अगर हम देखें तो या तो साइडवेज हो जा रहा है या फिर एक करेक्शन आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर से इसने अप मूव दिखाया और बहुत ही सस्टेनेबल हमको दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर में जो मूवमेंट आएगा हो सकता है कि एक साइडवेज मूवमेंट आए, क्योंकि सिंस ये 200 DMA के डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ये क्लोज होते हुए दिखाई दिया, तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बने, वापस ये नीचे आगे की तरफ आने की कोशिश करे। अगर ये नीचे आता तो मेरे को लगता है कि इसको डेफिनेटली लेना चाहिए, और महीने भर की थोड़ी सी इसके अंदर हो सकता है कि पोजीशन हमें बना के रखनी पड़े। लेकिन अगर कल इमीडिएटली अगर ऊपर की तरफ निकलता तो 135 रुपये के ऊपर में ये क्लियर बाय है, और 150 रुपये तक के टारगेट आराम से मिल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 128। और अगर हमें कल नीचे की तरफ आते हुए मिलता है तो जहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई देगा हम वहाँ से इसे बाय करके चल सकते हैं, और ऊपर में हमारे टारगेट जो है वो लगभग 150 रुपये के आसपास के रहेंगे। अगर 150 रुपये पार करेगा तब हो सकता है और बड़े टारगेट्स इसके अंदर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 150 रुपये टारगेट के लिए हम इसे चेज कर सकते हैं, और यही मेरा इसमें व्यू रहेगा। टेक महिंद्रा में अपडेट है, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट आने वाला है 600 रुपये। अगर ये पार करेगा 600 रुपये के बाद में ये बहुत तेज़ी दिखा सकता है। 650 तक के इसमें टारगेट की हमने बात की थी, और बाइंग रेंज हमारी थी 580 से लेकर 600 तक की। तो कल अगर किसी ने बाई किया तो उसे आज अच्छे लेवल्स देखने के लिए ज़रूर मिले हैं। ऊपर में आज इसने हाई बनाया है 630 रुपये का, करंटली क्लोजिंग 615 रुपये 30 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। तो मेरा अभी भी इसके अंदर में जो व्यू है वो इंटैक्ट है, लेकिन हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हमें इसे चेज करना है। ऊपर में लेवल मेरा 650 तक का इंटैक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 637 रुपये का, ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर ये निकल जाएगा तो इसके अंदर में नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, जो कि 673 के आसपास है। 637 निकलने से डेफिनेटली 650 का टारगेट हमारा अचीव होगा। अगर वो पार करता है, वो सस्टेन करता है, तो एक बार 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो ज़रूर इसे टच कर सकता है, और 670 तक के टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेंगे, और ऊपर के लेवल्स पर हम इसमें चेस करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो डिस्कस किया था हमने वही रहेगा अभी फ़िलहाल, और जब ये और ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस हम बढ़ा के 600 रुपये तक का कर लेंगे, जो कि हमारे कॉस्ट के आसपास आएगा। तो कॉस्ट के आसपास अगर वापस ये आता है तो हमें एग्जिट कर लेना है, और ऊपर के लेवल्स हमें इसे चेस करने हैं। भी एक ब्रेकआउट आना पेंडिंग है। आज क्लोजिंग बेसिस पे 1465 के ऊपर क्लोज हुआ है। 1460 के ऊपर में हमें एक ब्रेकआउट मिलने वाला था, तो 1465 का सिग्नल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और कंटिन्यूसली देखें तो ये स्टॉक एक ट्रेंड में चल रहा है। हो सकता है कल के डेट में अगर हम देखें तो कल के डेट में हमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिले, और ये और ऊपर के लेवल्स हमको दिखाए। क्योंकि अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इसके अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि एक सस्टेनेबल मूवमेंट आ रहा है। जब भी वॉल्यूम आएगी तो ऊपर का लेवल बहुत हमको दिखा सकता है, और क्योंकि इसके अंदर में हमने देखा है कि एक साइडवेज मूवमेंट रहता है, तो 1600-1700 तक के टारगेट्स आराम से आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 1700 के पहले नहीं आता है, तो 1700 तक का आराम से मुझे लगता है टारगेट इसके अंदर आ सकता है। 1700 पार करेगा तो 1800 भी देखने के लिए शायद मिल सकता है। इसलिए मैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर में एकदम इंटैक्ट रहेगा, और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस इसमें 1400 रुपया रहेगा। 1400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हम 1800, 1700, 1800 तक के टारगेट्स हम चेस कर सकते हैं। हर जगह जैसे मैं हर बार कहता हूँ अपने वीडियो के अंदर में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हमें काम करना है, तो उस चीज़ का ख्याल रहे, और वो रख के हम अगर काम करेंगे तो ज़रूर हमारे पैसे बनेंगे।
और मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो गिरते हुए मार्केट के अंदर में भी आपको पैसा बना के देंगे। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है लॉन्ग करने की। शॉर्ट में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट गिरता भी है तो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते ही हैं जिनके अंदर में तेज़ी देखने के लिए मिलती है। तो ये जो स्टॉक्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ वैसे ही स्टॉक है जिनके अंदर में हमको तेज़ी एक्सपेक्ट करनी है। मैं अभी बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल दूर हूँ और आपको भी सलाह देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से अभी दूरी बनाए रखें और कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जिनके अंदर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का इफेक्ट ना हो, और जो एसेंशियल सर्विसेज या फिर सर्विस सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स हो जिनके अंदर में आप काम कर सकें और जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद ना हो। अगला स्टॉक है मेरा आईटीसी का, और आईटीसी में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, ये 190 से लेकर अभी 200 तक की रेंज में घूम रहा है और काफ़ी इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है और इसके अंदर में वापस अपसाइड जो है 210 तक के लेवल्स हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सपोर्ट लेवल की बात करें तो एकदम सपोर्ट के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया है इसने। बेस बनाने के बाद में मुझे लगता है कि जब भी इसमें मूवमेंट आएगा, ये 205 पार करने के बाद में एक बड़ा मूवमेंट लेगा और 210 रुपये तक का अटेम्प्ट करेगा। 210 रुपये अगर निकलता है तो यहाँ पे एक इसकी जो रेजिस्टेंस जोन है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की, अगर ये पार हो जाता है तो इसके बाद में और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 230 240 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक में मैं काफ़ी बुलिश हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है 210 रुपये का लेवल इसने एक बार पहले भी दिखाया हमको, तो अब की बार वापस ये अटेम्प्ट करेगा। और अब की बार अगर उसके ऊपर निकलने में सफल रहा तो डेफिनेटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और उसके ऊपर के लेवल्स हमको ज़रूर दिखाएगा। तो इसके अंदर में एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 190 के स्टॉप लॉस के साथ में हम बाई करके इसमें चल सकते हैं। और टारगेट जो हमारे ऊपर के 210, 220, 230, 240 ये सारे टारगेट्स हमारे रहेंगे इसके अंदर में। तो इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में बड़ी गिरावट अब जो आनी थी वो आ चुकी है और इसके अंदर में और बड़ी गिरावट हमें शायद देखने को मिले। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे बाई करके चल सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे हमारे जैसे हमने डिस्कस किए 205 के बाद में 210, 220, 230, 240 तक के। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर।